अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ख्वाजा आमिर महमूद है और मैं द हार्ट एंड डायबिटीज़ क्लिनिक को ओन करता हूँ। आज मेरा आपसे बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे मरीज़ हमसे सवाल करते हैं कि हम कौन सी खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के मरीज़, और सबसे पहले उनका ये सवाल होता है कि कौन से फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में अल्लाह ताला का जो नेमत है फ्रूट्स, उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन कुछ में मिठास या शुगर की मिकदार ज्यादा होती है। आम, खजूर, अंगूर और केला, ये वो फ्रूट्स हैं जो कि शुगर के मरीज चख सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। आम, खजूर, अंगूर, केले के अलावा बाकी जितने मौसमी फल हैं, कुछ फल गर्मियों में आते हैं, कुछ सर्दियों में आते हैं, और वो कम मिकदार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमने इसके लिए एक आसान और एक बड़ा याद रखने के लिए आसान है मरीजों के, लवाकिन के लिए और मरीजों के लिए, कि आप अपने हाथ की ऐसे एक मुट्ठी बनाएं और इसके अंदर अब आप खुद सोचें कि क्या फ्रूट आ सकता है। अगर इस हाथ में एक सेब आ सकता है तो आप डेली का एक सेब खा सकते हैं। अमरूद 2 अदद आ सकते हैं, 2 अदद अमरूद खा सकते हैं। ये किन्नू 1 या 2 आ सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। गर्मियों में खुरमानी, आलू बुखारा 2-2, 3-3 अदद आ सकते हैं, और फालशे काफी सारे आ सकते हैं, जामन काफी सारे आ सकते हैं। तो इस हाथ की मुट्ठी बराबर आप 24 आवर्स में जो फ्रूट्स मौसम के एतबार से आ सकते हैं, वो स्ट्रॉबेरी आप खा सकते हैं इस हाथ के अंदर जितने आ जाए। तो ये एक आसान, एक ऐसा तरीका है कि पेशेंट को याद करने में भी आसान है कि कितनी क्वांटिटी में वो खा सकते हैं। तो और इससे ज्यादा खाएंगे तो उनकी शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये तो हो गया नेचुरल फ्रूट्स के बारे में। इसके अलावा शुगर के मरीज सवाल करते हैं कि जी कि और हम आटा बंद कर दें डॉक्टर साहब? नहीं, आपने आटा यानी कि रोटी, आपको एक कार्ब्स की जरूरत है। आप रोटी इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन आपकी जो 3 टाइम की खुराक है, सुबह दोपहर शाम, उसमें रोटी का कंटेंट कम हो। रोटी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कम मिकदार में हो, ज्यादा जो उसका पार्ट है वो सब्जियों और गोश्त और फ्रूट के साथ हो। गोश्त में कोई मीठा नहीं होता है। आप चिकन, फिश जितना मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा छोटा गोश्त इस्तेमाल करने में कोई बुरी बात नहीं है, चर्बी के बगैर हो, ताकि कोलेस्ट्रॉल का मसला ना बने। तो आप जूसेस के साथ मिल्क शेक और इन चीजों का इस्तेमाल करना, लोग समझते हैं कि जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है। शुगर का मरीज कमजोरी फील करता है तो वो कहता है कि जी मैं जूस पीऊंगा, नेचुरल जूस पीऊंगा तो मेरे अंदर कमजोरी खत्म हो जाएगी। देखें, जब वो जूस पीता है, मिल्क शेक्स पीता है, अपनी शुगर को और बढ़ाता है, उसकी और ज्यादा कमजोरी बढ़ती है, और फिर उस कमजोरी को मिटाने के लिए फिर और कहता है कि आपको पता है कि शुगर के मरीजों को भूख ज्यादा लगती है। नॉर्मल इंसान से उनको भूख भी ज्यादा लगती है, उनको प्यास भी ज्यादा लगती है। तो जब उन्हें भूख ज्यादा लगती है तो वो कहते हैं कि हम कमजोर हो रहे हैं, हमारा वजन कम हो रहा है, तो वो कहते हैं कि हमने रोटी की तादाद बढ़ा दी है। और वो कहते हैं कि हमें प्यास ज्यादा लग रही है तो हम जूसेस का इस्तेमाल करें। जैसे वो कमजोरी खत्म करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए अपनी रोटी का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, तो उससे उनकी शुगर और ज्यादा बढ़ जाती है, उससे उनकी कमजोरी और ज्यादा हो जाती है और उनका वजन और गिरने लग जाता है। इसी तरह ये चीजें एक मिथ बन चुकी है। तो ऐसे मरीजों को हम ये बताते हैं कि अपने पेट को आपने भरना है तो आपने उसमें रोटी की तादाद कम, सब्जी, गोश्त और फ्रूट की तादाद ज्यादा रखें, और फ्रूट्स भी वो उस मिकदार के साथ खा सकते हैं जिनमें शुगर का कंटेंट कम हो। तो ये कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि हमारे मरीजों के लिए कुछ ऐसी बात है जिनके लिए उनके पास ऐसी अवेयरनेस नहीं है या उनको इस चीज का इल्म नहीं है, और ये चीजें वो आगे भी अपने दोस्तों को भी बताएं, तो इंशाल्लाह इससे शुगर कंट्रोल करने में उनको काफी फायदा होगा। थैंक यू।